हर दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर देता है कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेबी सेबी और बैंक प्रमोशन संदर्भ से। हम लोग बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क्स ऑफिसर का क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यह हमारे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहां आपका वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कवर करेगा चारों सेक्शन को। सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाएंगे, लेटेस्ट क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा। 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाइए, ए लॉकर ऑन हायर कैन बी गिवन। लॉकर जो होता है हायर पे आप दे सकते हैं कितने समय के लिए, सवाल हुआ। ए ऑप्शन टू माइनर ओवर 14 ईयर्स ज्वाइंटली विद नेचुरल गार्जियन। हम लॉकर हायर के रूप में दे सकते हैं माइनर को जिसको उम्र 14 साल से ज्यादा है पर लोकल पर नेचुरल गार्जियन होगा। बी ऑप्शन टू इलिटरेट पर्सन, इलिटरेट पर्सन है अनपढ़ लोगों को भी दे सकते हैं। सी ऑप्शन है प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म को पार्टनरशिप फर्म को दोनों को दे सकते हैं। डी ऑप्शन ऑल द अबव, सारी बातें सही है कि लॉकर जो है हम दे सकते हैं हायर के लिए, माइनर को भी दे सकते हैं जिसकी उम्र 14 साल से ज्यादा है, ज्वाइंटली रहेगा लोकल गार्जियन नेचुरल गार्जियन के साथ। बी ऑप्शन बोलता है इलिटरेट पर्सन को भी दे सकते हैं, सही है। प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म को भी दे सकते हैं, ये भी सही है। डी ऑप्शन जो ऑल द सारे लोग को दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, हाउ मेनी टाइम्स ए लॉकर कैन बी ऑपरेटेड। लॉकर कितने बार ऑपरेट कर सकते हैं। ऑप्शन है वंस ए वीक, बी ऑप्शन है वंस एवरी डे, सी ऑप्शन 50 टाइम्स ए ईयर, डी ऑप्शन है नो रेस्ट्रिक्शंस फ्रॉम बैंक टू बैंक दे आर डिफरेंट प्रैक्टिसेस। मतलब किसी प्रकार रेस्ट्रिक्शन नहीं बट बैंक टू बैंक डिफरेंट प्रैक्टिस किया जाता है। तो लॉकर को आप कितने टाइम में ऑपरेट कर सकते हैं, बोलता है ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बैंक टू बैंक वेरी करता है और इसको डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, वेन हायरर सरेंडर लॉकर, हायरर जब सरेंडर करता है लॉकर को तो ए ऑप्शन है इट कैन नॉट बी अलॉटेड टू एनी अदर पर्सन, इसको अलॉट नहीं कर सकते किसी दूसरे पर्सन को। बी ऑप्शन, आफ्टर इंटरचेंजिंग द लॉक ऑफ द लॉकर विद एनी अदर एम्प्टी लॉकर इट कैन बी अलॉटेड टू न्यू हायर। बोलते हैं एक बार इंटरचेंज कर देते लॉक को लॉकर का किसी दूसरे एम्प्टी लॉकर के साथ दे तभी हम इसे अलॉट करेंगे नए हायरर के साथ। सी ऑप्शन, सरेंडर्ड लॉकर कैन बी अलॉटेड टू न्यू हायरर ओनली आफ्टर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ सरेंडर। बोलता है जो सरेंडर्ड लॉकर होता है इसको हम अलॉट कर सकते हैं नए हायरर को केवल 3 साल के बाद जिस डेट से सरेंडर होता है। डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, कोई बात सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हायरर सरेंडर है यानी जो लॉकर था उसने हायरर ने जिसने लिया था उसने सरेंडर कर दिया, तो हम क्या करेंगे लॉक को इंटरचेंज कर देंगे। बी ऑप्शन जो बोलते हैं लॉक को इंटरचेंज कर देंगे ये दूसरे लॉकर के साथ, यानी जो उस कैबिनेट में चाहे कहीं और लॉकर खाली होगा उस लॉकर का लॉक निकाल के इस लॉकर के साथ चेंज कर देंगे जो भी खाली हो और उसका उसमें डाल देंगे, इंटरचेंज कर देंगे एक तरीके से। उसके बाद हम इसे अलॉट कर देंगे नए हायर को, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 जेडी ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, 45 जेडी के तहत बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 क्या बोलता है। ए ऑप्शन है फैसिलिटी ऑफ नॉमिनेशन ऑन लॉकर हायरिंग कैन बी प्रोवाइड, फैसिलिटी जो होता है लॉकर पे वहां पे नॉमिनेशन दे सकते हैं। बी ऑप्शन है लॉकर होल्डर्स हैज गिवन द राइट्स फॉर अटैचमेंट और लॉकर कंटेंट, लॉकर होल्डर ने एक राइट दिया हुआ अटैचमेंट का या लॉकर कंटेंट का। सी ऑप्शन लॉकर हायर्स हैव गिवन द फैसिलिटी ऑफ नॉमिनेशन फॉर लॉकर ऑपरेशंस, लॉकर हायर ने फैसिलिटी दिया हुआ है, लॉकर हायर को फैसिलिटी मिला हुआ नॉमिनेशन का जहां पे वो नॉमिनेशन वाले लोग आकर लॉकर ऑपरेट कर सकते हैं। डी ऑप्शन है ऑल द अबव, सारी बातें सही। देखिए सेक्शन 45 जेडी जो होता है बैंक रेगुलेशन 1949 के तहत क्या है कि फैसिलिटी दिया हुआ नॉमिनेशन का लॉकर के ऊपर वो प्रोवाइड किया हुआ है, सही है। फैसिलिटी क्या नॉमिनेशन का लॉकर के ऊपर वो प्रोवाइड किया हुआ है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, लॉकर ऑफ ए हैज बीन सील्ड बाय आईटीओ द रेंट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम, लॉकर जो है ए का वो सील्ड किया गया आईटीओ के द्वारा यानी इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा, तो रेंट रिकवर किससे होगा। ए ऑप्शन आईटीओ से, बी ऑप्शन नो रिकवरी इज नीडेड, किसी प्रकार का रिकवरी नहीं करेंगे, बोथ ऑफ देम दोनों से। सी डी ऑप्शन है फ्रॉम द लॉकर होल्डर एंड ऑन हिज रिफ्यूजल फ्रॉम आईटीओ डिपार्टमेंट, लॉकर होल्डर से लॉकर होल्डर रिफ्यूज करता तो आईटीओ डिपार्टमेंट से किया जाएगा, सही है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये लॉकर ए है जो सील्ड किया गया आईटीओ के द्वारा, तो रेंट जो है इसका रिकवर किया जाएगा लॉकर होल्डर से, नहीं मानेगा रिफ्यूज करता तो आईटीओ डिपार्टमेंट देगा, फिर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, the ability to of a bank to understand, anticipate and manage the needs of a customer and interact and develop relationship resulting in increased profitability through revenue and margin growth and operational efficiency is called the, बोलो जो एबिलिटी होता है बैंक का जहाँ समझेगा एंटिसिपेट करेगा मैनेज करेगा नीड्स जो कस्टमर को होता है इंटरेक्ट करेगा डेवलप करेगा रिलेशनशिप जो रिजल्ट करेगा इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी में थ्रू कैसे होगा रेवेन्यू मार्जिन ग्रोथ और ऑपरेशनल एफिशिएंसी से, जिससे हम क्या बोलेंगे ऑप्शन है
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी ऑप्शन है कस्टमर सेंट्रिक बैंकिंग, सी ऑप्शन यूनिवर्सल बैंकिंग, डी ऑप्शन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, बैंक की एबिलिटी हो रही है कि अंडरस्टैंड करेगा, एंटिसिपेट करेगा, मैनेज करेगा कस्टमर के नीड्स को, कस्टमर से इंटरेक्ट करेगा, डेवलप करेगा रिलेशनशिप, जिससे कि बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ जाएगा, मार्जिन ग्रोथ बढ़ जाएगा, ऑपरेशन एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ये हो सकता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के माध्यम से, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर कोपरा नेशनल फोरम डील्स विद द केसेस वैल्यूज एट रुपीज। बोलते हैं जो कॉपरा एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसमें किस फॉर्म की बात कर, नेशनल फॉरम की बात कर रहे हैं। वो डील करता है केसेस कितना, ए ऑप्शन रुपीज टू अबव ₹2 करोड़, बी ऑप्शन एनी अमाउंट, सी ऑप्शन ₹50 लाख एंड अबव, डी ऑप्शन ₹1 करोड़ टू 50 करोड़, 1 करोड़ टू 50 करोड़। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका जो नेशनल फोरम होता है उसमें आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें 2 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा के, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, विच टाइप्स ऑफ मशीन इज यूज्ड बाय द बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट। बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट को किस तरह मशीन यूज की जाती है। ए ऑप्शन है पीओएस, बी ऑप्शन है बायोमेट्रिक कार्ड, सी ऑप्शन है माइक्रो एटीएम, डी ऑप्शन है सोलर पावर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट जो मशीन यूज करता है बायोमेट्रिक कार्ड होता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, द डिलीवरी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट टू द वास्ट मेजोरिटी ऑफ लो इनकम ग्रुप्स इज कॉल्ड। बोलते हैं जो डिलीवरी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज एक अफोर्डेबल कॉस्ट में जो लो इनकम ग्रुप की जो मेजोरिटी होती है उसे हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन नैरो बैंकिंग, बी ऑप्शन है आउटसोर्सिंग, सी ऑप्शन है यूनिवर्सल बैंकिंग, डी ऑप्शन है फाइनेंशियल इंक्लूजन। यानी हर तरह के जो लो इनकम ग्रुप को बैंक के साथ जोड़ना है, सर्विसेज दे रहे हैं, उसको बोलेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 भाई, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप कम्स टू एन एंड ऑन द हैपनिंग ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप खत्म हो जाता है जब कोई किस तरह का इवेंट घटता है। तो ये ऑप्शन क्रिमिनल ऑफेंस, अरेस्ट, इम्प्रिजनमेंट ऑफ डिपोजिटर, यानी डिपोजिटर को क्रिमिनल सजा हो, जुर्म हो, अरेस्ट किया गया, चाहे जेल भेजा गया। डी ऑप्शन है माइग्रेशन टू फॉरेन कंट्री फॉर परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट के लिए कोई आदमी माइग्रेट करके फॉरेन कंट्री में। सी ऑप्शन है विड्रॉल ऑफ द एंटायर बैलेंस बाय द कस्टमर, कस्टमर पूरा पैसा निकाल लेते हो। डी ऑप्शन डेथ, इंसॉल्वेंसी, लुनेंसी ऑफ द कस्टमर, अगर डिपोजिटर मर जाए, पैसा नहीं रहे या लुनेंसी हो जाए तो सही ऑप्शन क्या होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप खत्म कब होता है, वो तभी होता है जब कोई कस्टमर मर जाए, डिपोजिटर मर गया, पैसे नहीं है, जिसको इंसॉल्वेंसी या लुनेंसी हो गया, मेंटली पागल हो गया। ठीक है, इस तरह के डिपोजिटर का, यानी डी ऑप्शन। यह हमारे पास इंडियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर प्रो कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर इंडियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्सेज कवर करेगा, चारों सेक्शन क्वेश्चन क्लर्क्स के वीडियो हो जाएंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में 3 जैसे क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x968527, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcstudio.com, email एड्रेस 693@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता है क्वेरी में।